This call is now being recorded. कल हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर लिया था विद होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient as well as with variable coefficients. ठीक है, वहां तक हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फुली खत्म है. इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसल एंड लेजेंड्रे का. बेसल और लेजेंड्रे की आपको दोनों की पीडीएफ मिल गई होगी. हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट. जैसे कि just suppose we have x square dy over dx. हेलो, नहीं 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 हल्का प्रोसेस d square y over dx square x dy dx plus y equal to 0. Second one,
जैसे ये दो हमारे पास इक्वेशन है, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाले, इनके कोफिशिएंट को 1 कर लोगे। इस केस में तो ऑलरेडी 1 है, इस केस में 1 नहीं, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, 0, ये आ गया मेरे पास। ध्यान से देखो, आफ्टर डिवाइडिंग यहाँ x इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, आएगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होगा, जो p1x है और p2x है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। इसी को हम ये भी बोलते हैं नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 इस केस में क्या है, सिंगुलर पॉइंट। क्या है मेरे पास, सिंगुलर पॉइंट। पर यहाँ पे देखो, क्या यहाँ कुछ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, क्या कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसपे इसकी कॉन्टिन्यूटी को प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, x कॉन्टिन्यूस है, कोई भी वैल्यू रख लो आप रियल की, और जो ये कोफिशिएंट है यहाँ तो x है ही नहीं है, तो इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट, मतलब कि वही कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। दैट्स व्हाई अगर मैं स्पेशली बात पूछूं आपको कि x इक्वल टू 0 इस केस में क्या है, सिंगुलर पॉइंट है कि नहीं है, आप कहोगे x इक्वल टू 0 इज नॉट अ सिंगुलर पॉइंट। जो सिंगुलर पॉइंट नहीं है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी सिंपल पॉइंट। दैट्स व्हाई आई विल से कि x इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट इन दिस केस। अगर मैं x इक्वल टू 1 की बात करूं, क्या 1 रखने पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही, तो मैं क्या कहूंगी, इज ऑल्सो ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, सिर्फ इस केस में ये मेरे पास क्या आ गया, सिंगुलर पॉइंट आ गया। ठीक है, अब सिंगुलर पॉइंट जो है वो भी दो तरह के हैं। मैम सिंगुलर पॉइंट पे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो आएगी। कैसे, आप जो पॉइंट कहा हुआ है उसी को चेक करोगे ना, जैसे जस्ट सपोज आप एक ये क्वेश्चन देखो, जैसे आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, हाँ जी, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो x इक्वल टू, ये यहाँ पे x माइनस 1 है, आप इससे डिवाइड करोगे, हाँ जी, x इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, यस मैम, आ रही है। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 1। जहां पे वो एनालिटिक नहीं है वही क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई x इक्वल टू 1 इज अ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये तो होगी एग्जांपल्स। इन जनरल आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, p नॉट x, नोटेशन बता रही हूँ, y इक्वल टू 0 इस टाइप का। ठीक है, आप हर केस में पहले तो क्या करोगे, p नॉट से डिवाइड करोगे, फिर चेक करोगे कि किस पॉइंट पे वो एनालिटिक आ रहा है और किस पॉइंट पे नहीं आ रहा। p नॉट डिवाइड करके देखोगे, अगर p नॉट को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो सिंगुलर पॉइंट है, अगर कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही इन केस तो वो क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब सिंगुलर जो पॉइंट है वो दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट,
एक होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में क्या होता है, आफ्टर डिवाइडेशन, जब आपने डिवाइड कर दिया तब। अगर रेगुलर सिंगुलर में क्या है, मान लो आप x इक्वल टू ए को चेक करना चाहते हो कि सिंगुलर है कि नहीं, तो x माइनस ए, सिर्फ एक x माइनस ए, किससे मल्टीप्लाई करोगे, p1 ओवर p नोट से, और लिमिट लगाओगे x टेंड टू ए एंड लिमिट x टेंड टू ए, इसका लोगे स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे करोगे, p2 ओवर p नोट से। अगर दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या होंगे, रेगुलर। अगर इन दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इफ वन ऑफ लिमिट डोंट एग्जिस्ट, तो वो क्या होगा, इरेगुलर सिंगुलर, ठीक है। अब जैसे कि हम करंट क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो सारे, इससे पहले एक क्वेश्चन और कराते हैं, ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे p नोट की वैल्यू कितनी है बोलो, एक्स स्क्वायर। हम उससे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, डिवाइड करो जल्दी से, डिवाइड कर दिया आपने, यहाँ पे डिवाइड करके 1 ओवर x आ गया, आगे। हाँ जी, वहां पे देखो जल्दी से डेफिनेशन में रेगुलर और इरेगुलर। यहाँ पे पहले ये बताओ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कौन सिंगुलर पॉइंट है, 0। सिंगुलर पॉइंट मेरा हुआ 0। अब इसको कैटेगराइज करना है कि वो रेगुलर है कि इरेगुलर। रेगुलर के लिए क्या करते हैं, लिमिट, हाँ जी देखो, लिमिट x टेंड टू 0, जिसपे चेक करना है x माइनस 0, ए की वैल्यू 0 है ना, ए पे चेक कर रहे हैं, p1 ओवर p नॉट, p1 ओवर p नॉट की वैल्यू ये रही 1 ओवर x, हाँ जी, x से x कटा, आंसर कितना आ गया 1, एग्जिस्ट कर गई लिमिट। अगला देखो, लिमिट x टेंड टू 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, साथ में क्या आया, ये रहा, y को छोड़ के p नॉट, p2 ओवर p नॉट, कितना आया मेरे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आ गया 1। हाँ जी, बोलो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यस मैम। तो ये क्या हुआ, x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर, ये मेरा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अब जल्दी से इस केस में बताओ कि रेगुलर है कि नहीं है। सिंगुलर पॉइंट पहले तो ये बता दो क्या आएगा, 1 x is equal to 1. 1 पे प्रॉब्लम आ रही है, तो 1 मेरा क्या हुआ, सिंगुलर पॉइंट। अब जल्दी से ये बताओ रेगुलर आएगा कि इरेगुलर आएगा, हाँ जी चेक करो सारे, रेगुलर आएगा कि इरेगुलर आएगा। मैम इरेगुलर आएगा। हाँ जी इरेगुलर आएगा, बाकी Regular. रेगुलर कैसे आया, Irregular. हाँ जी इरेगुलर आएगा, Irregular आएगा। इरेगुलर आएगा, वो कैसे, इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, लिमिट मैम x इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही फर्स्ट वाले में। तो ये आ गया लिमिट x टेंड टू 1, x ओवर x माइनस 1। देखो वहां रख के प्रॉब्लम आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मैं क्या कहूंगी,
लिमिट डोंट एग्जिस्ट, इसलिए ये क्या हुआ मेरे पास, x इक्वल टू 1 इज इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। देखो जी, ठीक है। मैम उस पे एफ डैश ऊपर नीचे डेरिवेटिव नहीं करके लिमिट निकाल सकते? वो तो लॉपिताल रूल होता है जब ऊपर नीचे 0 0 बाय 0 फॉर्म बने, यहाँ तो बन ही नहीं रही। ओके ओके मैम। देखो बन रही, नहीं बन रही ना, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर, ये मेरे पास सिंगुलर या फिर ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, ये आपको याद करनी है, बाय मेन पेपर में आ जाती है। जो पहले वाली है वो है लेजेंडर इक्वेशन, दूसरे वाली क्या है, बेसल ऑफ एन ऑर्डर। अगर यहाँ वैल्यू n है तो आप n ऑर्डर लिखोगे, और अगर यहाँ पे n की वैल्यू मैं 1 कर दूं तो 1 ऑर्डर, 2 कर दूं तो 2 ऑर्डर, ठीक है। 2 आएगा तो यहाँ 4 होगा, 3 होगा तो यहाँ 9 होगा, ठीक है। तो ये दो आपको इक्वेशंस याद रखनी है। अब क्या है एक्चुअल में इनका जो सोल्यूशन है वो पावर सीरीज मेथड से लिखा जाता है। अगर मेरे पास क्या हो, ऑर्डिनरी पॉइंट, और अगर ऑर्डिनरी की जगह मेरे पास सिंगुलर पॉइंट है, वो भी स्पेशली कौन सा, रेगुलर, तो इन्हीं का सोल्यूशन लिखा जाता है बाय फ्रोबेनियस मेथड। क्योंकि ये भी कई बार पेपर में पूछ लेता है। अगर तो ऑर्डिनरी पॉइंट है तो पावर सीरीज मेथड से इनके सोल्यूशन लिखे जा सकते हैं, और अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो फ्रोबेनियस से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से ये बताओ, इस केस में x इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है, रेगुलर है कि ऑर्डिनरी, सिंगुलर है कि ऑर्डिनरी? सिंगुलर ही होगा मैम। सिंगुलर है तो फ्रोबेनियस मेथड इसका सोल्यूशन लिखा जाएगा। फ्रोबेनियस से भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले से, ये ना समझना कि फ्रोबेनियस से ही लिखेंगे, पावर सीरीज से भी लिख सकते हैं, पर हाँ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में हम फ्रोबेनियस मेथड का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है।
ऐसे इस केस में बताओ x इक्वल टू 1 या -1 रेगुलर है या फिर मेरा ऑर्डिनरी पॉइंट है? रेगुलर ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा। ऑर्डिनरी की केस में किस मेथड से लिखा जाएगा इसका सोल्यूशन? बाय पावर सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज मेथड में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू a n x n पुट करते हैं, n फ्रॉम 1 to infinity। मतलब कि n की वैल्यू 0 पुट करो, a नॉट a1x a2x क्यूब a3x क्यूब, इस फॉर्म का हम सोल्यूशन लेके चलते हैं और इसमें पुट करते हैं। इस केस में थोड़ा फर्क है, y इक्वल टू n फ्रॉम 0 to infinity a n x रेस्ट पर, यहाँ n होता था, यहाँ n प्लस c से सोल्यूशन लिखा जाए। बस इतनी ही बात आपको पेपर में पूछी जा सकती है, अदरवाइज बाकी प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसको लेजेंड्रे कहते हैं, इसको बेसल कहते हैं। इस केस में जो x इक्वल टू 1 और -1 है वो क्या है मेरे, ऑर्डिनरी के सिंगुलर? मैम फ्रॉबिनस में क्या लिखा है? an x रेज टू पावर n प्लस c। ये c क्या होगा मैम? इस केस में x इक्वल टू 1 और -1 ऑर्डिनरी है कि सिंगुलर पॉइंट है? सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है 1 और -1। ये पूछा गया है कई बार पेपर में कि लेजेंड्रे के केस में 1 और -1 क्या है, ऑर्डिनरी के सिंगुलर? सिंगुलर। x इक्वल टू 0 क्या है इस केस में? क्या 0 पे प्रॉब्लम आती है? डिवाइड करने पे नहीं आती, तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट। इस केस में बेसल के केस में x इक्वल टू 0 मेरा क्या है, सिंगुलर पॉइंट। और कौन सा है, रेगुलर सिंगुलर की इरेगुलर रेगुलर? और ये देखो यहाँ तक कुछ पूछना है? इस केस में सोल्यूशन an x रेस्ट पर n फॉर्म में लिखा जाएगा, फ्रोबेनियस में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो जब भी आपको लेजेंड्रे के केस में 1 और -1 दिया हो तो सोल्यूशन किससे प्रेफर करोगे? फ्रोबेनियस से, क्योंकि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और अगर x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट दिया हुआ हो तो हम सिंपल पावर सीरीज मेथड से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। मैम फ्रॉबिनस में ये c क्या लेंगे हम? कांस्टेंट, c यानी कांस्टेंट। c इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ठीक है जी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अब देखो जो इसका सोल्यूशन निकल के आएगा ना बेसल का, y इक्वल टू a c1 ax c2 bx, क्योंकि दो ऑर्डर किए तो दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। इसमें जो 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 ये सोल्यूशन निकल के आते हैं ना, एक्चुअली इसी को क्या लिखा जाता है, j1x jnx और j माइनस nx। आपको ये पता होना चाहिए कि jnx और j माइनस nx क्या है। दीज आर द सोल्यूशन ऑफ अ बेसल इक्वेशन। ऐसे ही इस केस में जो इसका सोल्यूशन है दैट इज द pnx, सोल्यूशन ऑफ लेजेंड्रे इक्वेशन। और जो इनके सोल्यूशन आएंगे दीज आर कॉल्ड functions. This is the Bessel function and this is the Legendre function.
This is the Legendre function. ठीक है. Now we first start Bessel. Bessel का टॉपिक हम पहले शुरू कर रहे हैं. बेसल के केस में पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आया हो, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके J0x और J1x की वैल्यू से हो जाएंगे. J0 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस x की पावर 6 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन. ये होगी अपने पास J0 की वैल्यू. इसके बाद आपको एक जरूरत पड़ेगी J1 की वैल्यू की. आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इन दोनों वैल्यू से ही वैसे आपके मेजर क्वेश्चन पेपर में हो जाएंगे. आपको ये दो वैल्यूज याद रखनी है. ठीक है, लिख लिए. इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये हाफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट ऑफ 2 पाई एक्स पॉजिटिव वाले में साइन एक्स, ये माइनस हाफ एक्स अंडर रूट 2 ओवर पाई एक्स, साइन एक्स की जगह यहाँ कॉस एक्स. हाँ जी, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू क्या है. ये हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर एक्स. हाँ जी, बताओ क्या वैल्यू आएगी. इसको तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो. फोर अपॉन पाई एक्स. हाँ जी, 2 upon pi x. हाँ जी, 2 अपॉन पाई एक्स. 2 अपॉन पाई एक्स. ठीक है हाँ मैम. जी, जब आपने स्क्वायर करके ऐड किया यू विल गेट 2 अपॉन पाई एक्स. ठीक है जी. एक आप 3/2 वाली वैल्यू याद कर लो. लास्ट टाइम पेपर में ये वाली वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है. पहले क्वेश्चन यहीं तक आता था हाफ तक, अब यहाँ तक पूछने लग गए. इसको आप नोट करो. मैम डायरेक्ट वैल्यू पूछेंगे एग्जाम में. हाँ हाँ, बस आप ये समझ लो जितना मैं क्लास में करा रही हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है. इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा. बस प्रोवाइडेड आपको भी अटेम्प्टेशन करनी आती हो कि अटेम्प्ट कैसे करना. मैम अगर और कोई वैल्यू पूछी हो तो हम जनरेट भी कर सकते हैं. जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट है. ये लगाओ कि आपको पेपर में इसको करते करते 10 मिनट लग जाएंगे, तभी हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट कर रहे हैं.
किसी का भी मैं प्रूफ नहीं करा रही यहाँ पे। अगर आप इसकी बुक खोल के देखोगे तो हर क्वेश्चन ही बहुत लेंथी है। ठीक है, बस आपको पेपर में कुछ नहीं करना, पेपर में जाने से पहले ये सारी रट्टा मार के जाना। अगर आप चाहते हो कि आपको 2-3 मार्क्स फ्री के मिल जाए। g ऑफ माइनस nx इक्वल टू -1 की पावर n gnx। ये भी डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। gnx चाहे -1 की पावर j माइनस nx आ जाए। ये दो फॉर्मूले हो गए। jnx इज इवन या ऑड फंक्शन। अगर पूछा jnx इवन है कि ऑड है, इवन या ऑड फंक्शन अकॉर्डिंग टू n इज इवन और ऑड। अगर n इवन है तो jnx भी इवन होगा, अगर n ऑड है तो jnx भी ऑड होगा। ठीक है, एक यहां तक नोट कर लिया? बोलो जी, हो गया यहां तक नोट? अभी मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपके साथ कराऊंगी, आपको आइडिया हो जाएगा। अभी आप पहले नोट कर लो। ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी और बेसल फंक्शन 0 to 1। अगर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है आपस में, 0 to 1 इंटीग्रेशन है x gn x अल्फा x gn बीटा x, तो इसका आंसर क्या होता है? 0। 0 to 1 x। अगर मान लो अल्फा और बीटा इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर में हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट इसका आपको आंसर याद रखना है कि हाफ gn का डेरिवेटिव का स्क्वायर। इस केस में अल्फा इक्वल टू बीटा है। मैम हाफ जे एन डैश है। हाँ जी, हाँ जी। बस बहुत है, इसके बाद मैं पेपर के क्वेश्चन कराती हूँ। नोट कर लिया यहाँ तक सबने? एक मिनट मैम। मैम इधर डेरिवेटिव ऑफ जे नॉट एक्स माइनस जे वन एक्स। हाँ हाँ,
हाँ जी, कर लिया नोट। जीएनएक्स से तो क्वेश्चन ही बहुत कम आए हुए हैं, सिर्फ यही पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन देके कि हमारे पास बेसल है कि लेजेंडर है। एक मिनट रुक जाओ सर। देखो भाई, दो ही क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं। एक तो यही पूछा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई। कौन सी इक्वेशन है ये? बेसल। बेसल। एक पेपर में इसकी वैल्यू पूछी है कि J3/2 की वैल्यू कितनी है, एक हाफ की पूछी हुई है। बस यही है जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आ गया लेजेंडरे फंक्शन। TNX की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी तक हमने J की प्रॉपर्टीज की है ना, अब हम करेंगे आगे T की। फिर भी मैं आपको लास्ट में थोड़े J के क्वेश्चन करा देती हूँ, पहले पर आप ये नोट कर लो। एक तो ये कि दिस सॉल्यूशन इज कन्वर्जेंट इस वैल्यू के लिए ही ये सॉल्यूशन कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज नहीं। ओपन इंटरवल -1 to 1। फिर उसके बाद दूसरा आ गया डिग्री फॉर्मूला है इसके लिए, ताकि हम ये PNX की वैल्यूज निकाल सकें। PNX का फॉर्मूला क्या है? 2n n फैक्टोरियल x² -1 की पावर n। हाँ जी, जल्दी से P0x की वैल्यू निकालो। P0n की वैल्यू हर जगह क्या पुट कर दो आप? 0। कितना आएगा? 1 आ गया। 1/2 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है,
जीरो का मतलब क्या हुआ, नो डेरिवेटिव, कोई डेरिवेटिव नहीं करना है, एन की वैल्यू जीरो रखो 1, तो आंसर कितना आ गया 1। तो पी नॉट एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1। हाँ जी, पी वन एक्स की वैल्यू निकालो, 1/2 1 फैक्टोरियल, एक बार डेरिवेटिव करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, कितना आया 1/2, डेरिवेटिव करके 2x, आंसर कितना आ गया x। जल्दी से पी नॉट निकालो और पी थ्री निकालो, आपका काम है, करो जल्दी से। पी नॉट की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, पेपर में आपको याद ही करके जानी है। 1/2 3x² -1, p3 1/2 5x³ -3x। निकाल लो अगर निकालने में इंटरेस्टेड हो। आपको पेपर में पी नॉट, P1 P2 और P3 की वैल्यू आनी चाहिए, ये 4 वैल्यूज तो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गई इसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। -1 to 1 Pmx dx इक्वल टू 0, अगर m और n आपस में बराबर नहीं है, अगर ये आपस में बराबर हुए तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू होगी 2/2n+1, अगर m और n इक्वल है। इसमें भी सेम है, एक ये Pn ऑफ -x इक्वल टू -1 की पावर n Pmx। बस अब इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, उतार लो जल्दी से। हाँ जी, कर लिया नोट। Yes, ma'am. टू 2017 साइंस वालों का पेपर है, 23rd क्वेश्चन, P3x लेजेंड्रे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is given by
हाँ जी बताओ कितना है? डी ऑप्शन। अभी हमने की ना ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी इसकी, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट 2017 मैथ्स वालों का है ये। if -1 to 1 p and x equal to 2 then n is देखो ट्राई करो इस, मैं कराती हूँ कि कैसे करेंगे। पहले आप क्या करो, इसने कहा कि n की वैल्यू क्या हो जिसके लिए ये आंसर आ जाए। पहले आप 0 रख के देखो। हाँ जी p नॉट x की वैल्यू कितनी होती है? 1 1 इंटीग्रेशन करके x आ गया -1 to 1, 1 पुट किया -1 2 आ गया। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। 1 रख के देखो क्या होता, क्योंकि बाकी भी आपको पेपर में पूछ सकता है कि किसके लिए इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 0 कब होगी। 1 रख के देखो 1 के लिए क्या है वैल्यू? x x आपके पास ऑड फंक्शन नहीं है, तो इंटीग्रेशन -a to a ऑफ ए ऑड फंक्शन क्या होता है? 0। 0। अगला देखो -1, तो ये बताओ क्या p के केस में -1 आती है वैल्यू? p हमेशा n नीचे एन पॉजिटिव आप होता है। हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। हाँ नेचुरल होल नंबर होता है, तो ये तो आएगा ही। 2 के लिए देखो -1 to 1 p2x की वैल्यू बोलो। half 3x x square minus 1 x square minus1 1। हाँ जी इंटीग्रेट कर दो -x -1 to 1 पुट करो, हाफ 1 पुट किया 1 -1 माइनस, ये क्या हो गया -1 +1, ये इसके साथ कट गया। यहाँ पे भी माइनस आएगा, सॉरी -1 +1 सारे कट गए आपस में, 0 आंसर आएगा। एक्चुअली एक रिजल्ट भी है कि -1 to 1 pnx हमेशा ही 0 होगा अगर n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा। हमेशा 0 के लिए ही इसकी वैल्यू 2 आती है, अदरवाइज हमेशा 0 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लिख लो इस। बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2016 मैथ्स में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद तो पेपर रिपीट ही हो रहा है इस क्वेश्चन, सेम यही वाला आया हुआ है। मैम j-2x एंड j2x की वैल्यू सेम होती है? हाँ जी
बोलो क्या। वेसल में हाँ जे माइनस टू ऑफ एक्स एंड जे टू एक्स, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है ना J2 दोबारा बोलना, समझ नहीं आ रहा। मैम? जे ऑफ माइनस टू एक्स, J ऑफ -2x और J2x। हाँ जे के पैर में, हाँ जी हाँ जी, जे माइनस टू एक्स और जे टू एक्स, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है? नहीं, फर्क अलग अलग है। तभी तो दो लीनियर मैम इंडिपेंडेंट असाइनमेंट के सॉल्यूशन आए क्वेश्चन करवा थे। दो। क्या? असाइनमेंट में है ये क्वेश्चन, वो करवा दो। नहीं नहीं, ये वाला जो आप ये कैलकुलेट करोगे उसमें अलग अलग है। ये देखो 2021 मैथ्स का पेपर है। ये नेक्स्ट इज लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। हाँ जी बताओ। 0 अभी इसकी प्रॉपर्टी कराई ना मैंने कि जब भी हाँ जी मैम, अल्फा नॉट इक्वल टू, अगर m और n आपस में इक्वल नहीं होते तो आंसर कितना आता है? 0। बस यही आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। मैम 2 नंबर पेज पे एक क्वेश्चन है वेसल का, वो करवा दो। ये J-2 वाला कह रहे हो ना? हाँ जी मैम। इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको लिख के भेजूंगी। इसकी एक लंबी सी प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू पर सेम नहीं होती, इतना याद रखना। आप पूछ रहे थे ना अभी। हाँ जी मैम। राइट नाउ इसका फॉर्मूला मेरे पास अभी लिखा नहीं पड़ा हुआ, बुक में है, मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? ओके मैम। बस इतना ही था बेसल और लेजेंडरी। हमने फिर भी इसकी काफी प्रॉपर्टीज नोट करी है, उसमें से कोई ना कोई पेपर में डेफिनेटली आ जाएगी। पेपर में इसमें से क्वेश्चन इजी आया हुआ है और एक क्वेश्चन पक्का भी है, ठीक है? हाँ जी, डाउट्स पूछ लो अगर है तो। डाउट्स पूछो। मैम एक प्रीवियस ईयर में 135 क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या आएगा? 135 कौन से ईयर का? कौन से ईयर का? 2017 मैथ्स। 135 कौन सा क्वेश्चन है? मैम 2017 मैथ्स मास्टर कैडेट का ही है। मेरे पास 136 है, 135 जिसपे ग्रेस लिखा मैम हुआ है। नहीं मैम, एक कॉल करवाया था वो है शायद। मेरे को जरा दास दो केड़े में कह रहा है। z इज इक्वल टू log x वाला क्वेश्चन। मैम 135 क्वेश्चन। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। एक्चुअली 130 2017 मैथ्स। अच्छा 136 तो शुरू हो रहे हैं मेरे को। नहीं मैम है, जैसे बाय मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय मीन ऑफ ये कल कराया नहीं था क्लास में? ये तो कल हमने क्लास में कर लिया। मैम एक बार दस दो, मैं कल क्लास नहीं लाई थी। इसमें हम क्या पुट करते थे? एक्स को e रेज टू पावर जेड, इसकी वैल्यू क्या पुट करते हैं? थीटा थीटा -1 थीटा -2।
साथ में y इक्वल टू 0 होमोजीनियस पार्ट। तो मेरे पास कितना आएगा ये सारा सॉल्व करके? इधर वाला क्या बन जाएगा? 10 x की जगह क्या पुट करना e है? raised to power z plus e raised to power minus z. तो देखो ध्यान से बी ऑप्शन भी बन गया सुरुचि। चेक करो बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है मैम। हाँ जी, डाउट्स पूछ लो भाई। ये नहीं क्वेश्चन? मैम पीडीएफ वाले जो प्रीवियस ईयर के हाँ हाँ, असाइनमेंट की कह रही हूँ, पूछ लो। 68 क्वेश्चन 27th क्वेश्चन। ट्वेंटी सेवन, 28, 31। ट्वेंटी सेवन, 28, 31, 27 देखो पहले। पहले ना इसमें एक चीज नोट करो सारी। हमारे पास सोल्यूशन कैसा आता है? देखो इसने क्या कहा, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है कि यहाँ x की वैल्यू 1 रख के y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। सारे चेक करो कि x की वैल्यू 1 रख के y की वैल्यू सच में 1 आ रही है सारे ऑप्शन में कि नहीं? x की वैल्यू 1 रखी y 1, 1 रखी 1, 1 रखी 1, 1 रखी 1। तो कई बार तो यहाँ से भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, कोई ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हो रहा मेरे पास। अब अगला देखो, dy ओवर dx, उधर ले गए y, वेरिएबल सेपरेटर मेथड लगाओ। कितना आया? सॉरी, log y log y equals log x log y की वैल्यू xc आ गई है ना। अब इसने क्या कहा, x की जगह 1 रखो तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की जगह जब मैंने 1 रखा y की वैल्यू भी 1, तो c की वैल्यू कितनी निकली बोलो? 1 निकली। c की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो तो ये आंसर आ गया y equal to x. ठीक है, देखो जिसका डाउट था। 28 हो जाएगा। अब देखो 28 में क्या है, ओके देखो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, पहले तो इसका सोल्यूशन निकालो। निकाला था नेहा? बोलो नेहा। इमेजिनरी रूट्स। c1 sin x, c2 cos x निकला C2 हाँ जी। क्योंकि प्लस माइनस आइटा इसके रूट आए होंगे ना। हाँ जी मैम। सोल्यूशन लिख लिया। अब इसने कहा x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1।
y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 0, sin 0 0, cos 0 1, 0 c2 की 1 वैल्यू कितनी आ गई? अगला देखो 1 y की वैल्यू 0 आएगी जब आप x की वैल्यू पाई पुट करोगे। कितना आया दोबारा से 0, पाई पुट किया तो बोलो कितना आया? C2 -1 c2 की वैल्यू कितनी आई? C2 की वैल्यू 0। क्या 0 इक्वल टू 1 हो सकता है? ये हो सकता है कि c2 की वैल्यू 1 भी हो 0 हो? नहीं हो सकता। नहीं मैम नहीं हो सकता। तो गलत वैल्यूज निकली है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके मैम देखो आया समझ में? हाँ जी 31 31 में क्या दिया? उसने कहा कि इट रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस एंड दैट। चलो जो भी पूछे पहले सोल्यूशन निकालो। वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है y² by 2 हाँ जी x minus x² by 2 है ना? वो कर दो ना आप इसका तो प्रिंसिपल कर दो ताकि प्लस 2c इसको उधर ले जाओ। कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ। ये क्या बन गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y² -1 इधर ले जाओ। ये रेडियस का काम करेगा। हाँ जी क्या है ये? सर्कल पासिंग थ्रू विच पॉइंट आया बोलो? सर्कल पास थ्रू 1, 0 नहीं आया? ऑप्शन चेक करो। ओके मैम ठीक है ए ऑप्शन आ गया 31। फर्स्ट ऑप्शन लगी गलती बता। और हम बताओ 60th को 60 क्वेश्चन में बना दो 60th कौन सा? 60 68 या 60? 60 60 इसमें क्या कहा? सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, डू नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, can't obtain the general solution, can be obtained from general solution, can't be obtained from general solution। आपने ना सोल्यूशन जितने सिंगुलर सोल्यूशन देखे आपने, अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट डे आपको ऐसा कराया था, ये वाला साइन एक्स वाला याद है क्लास में? इसके ये दो सिंगुलर सोल्यूशन बने थे y +1 -1 हाँ जी सिंगुलर। क्या इसके अंदर कोई कांस्टेंट है? सिंगुलर के अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, याद रखना ये चीज। पहली बात। दूसरी बात, एक मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन आप तभी निकाल सकते हो अगर जनरल सोल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज नहीं। सो सिंगुलर सोल्यूशन obtained from if general solution exists, वहीं से निकलेगा। तो बताओ कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? थर्ड और फोर्थ नहीं हुई? थर्ड और हाँ फोर्थ क्यों जी आए? थर्ड और Can't सेकंड obtained आएगा from ना हाँ इसने ये कहा सॉरी, अगर जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ही मेरे पास सिंगुलर सोल्यूशन आएगा। पर इसने पूछा क्या है? इसने कहा मैंने आपको एक जनरल सोल्यूशन दे दिया, क्या आप उससे पता करते हो सिंगुलर सोल्यूशन?
बोलो सिंगुलर सोल्यूशन आप कैसे पता करते थे, याद है? जब आपको एफ एक्स वाई पी दिया हो, एफ एक्स वाई सी दिया हो कि नहीं, और यहां से आप क्या निकालते हो, पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट। याद है आपको? क्लैरेट फॉर्म याद है? y इक्वल टू एफ एक्स सॉरी पी एक्स प्लस एफ एफ ऑफ पी प्लस, हाँ जी। तो आप यहाँ से सिंगुलर सोल्यूशन कैसे निकालते थे? x प्लस P दी जगह पर C ये बताया था ना क्लास में। क्या आपको इसमें हाँ जी। सोल्यूशन निकालने की जरूरत है? बोलो। नो मैम। क्या आपको इसमें सोल्यूशन निकालने की जरूरत पड़ती है? नहीं मैम। बोलो। तो हम जो मतलब सिंगुलर सोल्यूशन है वो जरूरी नहीं कि जनरल सोल्यूशन से ही निकाला जाए। वो जो हमारे पास इस फॉर्म की भी इक्वेशन होती है ना, एफ ऑफ एक्स वाई पी, यहां से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं? नहीं। थर्ड ऑप्शन, डू नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? यस। बी आ गया, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सोल्यूशन। क्या ये जनरल सोल्यूशन से ही ऑब्टेन्ड किया जा सकता है? बोलो। नो, थर्ड और फोर्थ ट्रू आ गया। हाँ। अगला बताओ। तुम कुछ पूछ रहे थे नरेंद्र? 68th question. The nth ordinary differential equation have no other solution other than general solution. Nth order ordinary linear differential equation. ये बताना नरिंदर जरा। अच्छा, एक चीज आप ये याद रखना कि जो आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हो ना, ये पता है कब निकलता है सिंगुलर सॉल्यूशन? इफ इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड पी ओनली। पी क्या है यहाँ पे? dy ओवर dx। सिर्फ एक ऑर्डर के डेरिवेटिव के लिए ही आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हो। अगर nth ऑर्डर आ गया तो नरिंदर इसका सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा फिर मैम। इसने ऑर्डर एक्चुअली कितना दे दिया? nth ऑर्डर दे दिया, और n कुछ भी हो सकता है। तो इसने कहा हैव नो सॉल्यूशन, नो अदर सॉल्यूशन देन जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, पर्टिकुलर को हम क्या कहेंगे बोलो? पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी तो बैठा है अभी। हाँ जी मैम। पर पर्टिकुलर क्या आता है बोलो? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ nth ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਕੁਆਡ੍रेटिक। पर उसके लिए मुझे कंडीशंस भी तो पता होनी चाहिए ना। हाँ जी। इसने सिंपली क्या कहा है कि एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, साथ में कहा है कि मैंने कोई कंडीशन दी है? हाँ जी। नहीं दी कंडीशन। नहीं। अगर उसने कहा होता कि मैं इसके साथ कंडीशन दे रहा हूँ तो शायद नो सॉल्यूशन भी आ जाता। अभी कराया था इक्वेशन लास्ट में। हाँ जी मैम। अभी एक लड़की को कराया था, नेहा को। अगर इसके साथ कंडीशन दी है तो हो सकता है नो सॉल्यूशन भी आए। पर हाँ इसने जी। क्या सिंपली क्या कहा है कि nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ क्या आएगा? तो या तो देखो इस केस में क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन, या तो जनरल आता होता है या फिर सिंगुलर। सिंगुलर हो नहीं सकता, तो सिर्फ क्या होगा बोलो? जनरल। ठीक है। ठीक है। और बोलो।
बाकी पार्शियल दे रहे हैं। पार्शियल कल कराऊंगी क्लास में। ठीक है। ठीक है जी, बाकी कल करें फिर। पार्शियल ऑर्डर आपको कल कराऊंगी सबको ही। कल करते हैं आगे। कल तक डाउट पूछ लो अपने।